प्यारे दोस्तों, इंसान के अगर इरादे मजबूत हों, अल्लाह की ज़ात पर उसको पक्का यकीन हो तो उसे कोई हरा नहीं सकता, चाहे सामने वाला जितना भी ताकतवर और ख़तरनाक क्यों न हो। आज सुनाने जा रहा हूँ आपको एक हैरानकुन और सबक आमोज़ किस्सा। अल्लाह के वो नेक बंदे जो फ़कीर कहलाते हैं, उनका एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे उन्होंने चीते से जंग की और वो चीता आपके ग़ुलामों में से ग़ुलाम बन गया, आपका मुरीद बन गया। नमाज की हालत में जब चीता आ गया तो आपने क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, हरात में काफिरों का एक गांव था जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह की वहदानियत को पहचानते नहीं थे। पर अल्लाह जब किसी पर अपनी करम नवाजी करने वाला होता है तो वहां पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। यही हुआ जब एक फ़कीर बाबा का गुज़र इस गांव से हुआ तो फ़कीर बाबा उस गांव में दाखिल हो गए। वो लोग बहुत घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फ़कीर बाबा को उन्होंने देखा तो मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे फ़कीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया क्योंकि उनको उन लोगों पर बड़ा रहम आ रहा था कि ये किस जाहिलियत के अंधेरे में डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि ए भाई, तुम एक अनजान इंसान हो, यहाँ से गुजर रहे थे तो क्या हमारे गांव में रहने लगोगे। आपने कुछ नहीं कहा और ख़ामोशी से उस जगह पर रहने लगे। वो लोग आपका ख्याल तक नहीं रखते थे, रूखी सूखी आप खाते थे, लेकिन दिन रात अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ रहते थे। इस गांव के लोग किसी बुत की पूजा किया करते थे, उसको अपना सब कुछ मानते थे, उसे खुदा कहते थे, उसकी इबादत करते थे। दिन रात उसके आगे सजदे में सर रखकर उसके आगे झुके रहते थे और उसी बुत से मदद मांगते थे। फ़कीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते थे, इतने इतने तवील सजदों में देखते थे, तो हैरान होते हुए पूछते थे कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो, तुम किसके आगे अपना सर झुका रहे हो, तुम्हारे सामने तो कोई नहीं है, तुम किससे मदद मांग रहे हो। तो फ़कीर बाबा उनसे कहते थे कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इस तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने मुझे भी बनाया है और तुम लोगों को भी बनाया है। तुम लोग जिसको पूज रहे हो, जिसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम जमा कर रहे हो अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ दो, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, आओ मेरे प्यारे लोगों, तुम भी उसी रास्ते पर चलो। मगर वो घमंडी और लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे अपने काम से काम रखो बाबा और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो। और वो लोग उल्टा फ़कीर बाबा को ही समझाने लगे। उनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक को ये बात बहुत बुरी लग गई। एक मर्तबा ये हुआ कि उसी गांव में एक ख़तरनाक खूंखार चीता आ गया जो बच्चों को उठाकर ले जाता था। इस वक्त ये बुज़ुर्ग बाबा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर तवील सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठा, किसी औरत के बच्चे को चीता अपने दांतों में दबोच कर ले गया था। वो इतना ख़तरनाक और खूंखार था कि हर कोई उससे डर रहा था। और वो औरत जिसका बच्चा उठाकर ले गया था वो चीता, वो सदमे से बेहाल थी। कह रही थी, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फ़कीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उन लोगों के पास चले गए और कहा कि क्या माजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो। लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं और उससे कोई लड़ भी नहीं सकता, वो किसी को भी मार डालता है, यहाँ पर कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो उससे लड़े। तो फ़कीर बाबा कहने लगे कि ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाता हूँ। तो वो उनको देखने लगे और हंसने लगे कि आप इस उम्र में ऐसी हालत में जाएंगे, वो भी ऐसे ख़तरनाक चीते से लड़ने। तो वो बाबा कहने लगे कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, वही रब है, ज़िंदगी और मौत देने वाला रब है, वो इतना ताकतवर है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। तो वो लोग कहने लगे कि यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ कहने लगी, अगर बाबा आप मेरे बच्चे को उस चीते से बचा कर ले आते हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। तो फ़कीर बाबा कहने लगे, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह गए जहाँ पर चीता गया था। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात देख रहे हैं, ये एक प्लेट है
और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें खाना खाने से इंशाअल्लाह जादू टोना कट जाएगा, बीमारियां होंगी तो ख़त्म हो जाएंगी, किसी भी तरह की लाइलाज बीमारी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल प्लेट है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचवा देंगे। दूसरा हमारे पास ये कासा है नज़र उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। आप इसमें पानी पी लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं, इंशाअल्लाह 11 दिन में फ़र्क दिख जाएगा। इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखाई की गई है, आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जादू टोने बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला ये नक्श है, इसको आप अपने घर में लगा दें, इंशाअल्लाह बंदिश की हुई होगी, जादू टोना होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और ये छोटी वाली किताब है जिसमें दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं, और तोहफ़ा नूरी है जिसको पास में रखना है, ये भी बहुत पावरफुल है। इसमें दोनों तरफ से लिखाई की गई है। प्यारे दोस्तों, ये पूरा सेट 1100 रुपये का है। अगर आपको इसे लेना है तो ये आपके घर तक पहुंचवा दिया जाएगा, और ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब ये सारा सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं देना है। तो सामान बहुत कम बचा है, आप जल्दी फ़ोन करें और घर बैठे अपना सामान मंगाएं। तो आइए आते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, फिर वो फ़कीर बाबा उस चीते के पीछे बच्चे को बचाने के लिए चल दिए। वो चीता बच्चे को उठाकर एक गार में पहुंच गया था। अब तक उसने बच्चे को नहीं खाया था। जब आप गार के करीब पहुंचे तो आपने बारगाह इलाही में हाथ उठा दिए कि ए रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंदों से करवा सकता है। इस वक्त इस खूंखार चीते के दिल में तू हैबत डाल दे और हमारी मोहब्बत डाल दे। यही हुआ, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की। वो चीता उस बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ जैसे ही लपका, उसने आप पर हमला जैसे ही किया, यानी कि वो जैसे ही आप पर झपटा तो ऐसी निगाह करम हुई, ऐसी नज़र पड़ी पीर फ़कीर बाबा की उस चीते पर कि वो हमला तो क्या करता, वो तो आपके कदमों में लिपट गया। और ऐसा लिपटा आपके कदमों में, फिर हमेशा के लिए आपका ग़ुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा अब उस जंगल में गए हैं, वापस नहीं आएंगे। और उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में क्या देखते हैं कि फ़कीर बाबा आ रहे हैं। बच्चा भी सही सलामत है, वो फ़कीर बाबा भी सही सलामत है, और वो चीता भी आजिज़ी के साथ, ग़ुलामी के साथ मुरीद बनकर आपके साथ चलता हुआ आ रहा है। वो चीता आपका मुरीद बनकर रह गया और फिर आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहने लगा। लोगों ने जब ये सब देखा तो वो कहने लगे कि बाबा, अब हम मुसलमान होना चाहते हैं, और सिर्फ़ एक इंसान यहाँ पर मुसलमान नहीं होगा बल्कि पूरे का पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। और इस तरह फ़कीर बाबा के हाथ पर पूरा गांव मुसलमान हो गया। दोस्तों, फ़कीर जिसे कहते हैं वो मांगने वाला नहीं होता, जो लोगों से भीख मांगता है उसे फ़कीर नहीं कहते, बल्कि फ़कीर वो होता है कि दुनिया उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। वो अपनी ज़िंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फ़ना कर देता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, हुजूर की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, और दुनिया उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।